हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि AWS के लास्ट वाले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है AWS के ऊपर कि AWS हमारा क्या होता है। तो AWS स्टैंड फॉर Amazon वेब सर्विस। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियोस में हमने AWS के ऊपर डिस्कस किया है और लास्ट वाले वीडियो में हमने ये भी देखा है कि AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस हमें क्या प्रोवाइड कराता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कंप्यूटिंग क्या है, क्योंकि कंप्यूटिंग के जो टाइप्स हैं वो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कंप्यूटिंग का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि लेटेस्ट है अभी। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो AWS है Amazon वेब सर्विस, वो हमें क्या करता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। हमें अगर ये पता चलेगा ना तो हमें AWS का मेन मोटिव जो है वो हमें पता चल जाएगा कि AWS हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराता है और उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये AWS का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने AWS के बारे में डिस्कस किया कि AWS है क्या एक्चुअल में। ओके, सो ये एक Amazon का पार्ट है, Amazon वेब सर्विस। AWS स्टैंड फॉर Amazon वेब सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटिंग, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग, कि कंप्यूटिंग के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो अगर हमें ये समझ में आ गया ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड, क्लस्टर, क्लाइंट सर्वर, डेस्कटॉप, तो मतलब हमें AWS या Azure या फिर गूगल क्लाउड, क्योंकि ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है या फिर तुम्हारे जो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म है और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट को कैप्चर कर रखा है वो Amazon ने, उसके बाद आपका Azure है, फिर उसके बाद कौन सा है, गूगल क्लाउड, और उसके बाद फिर आपका अलीबाबा है और VMware है, IBM का भी क्लाउड है। तो ये सारे क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो इस वीडियो में हम उस पर ही डिस्कस करते हैं और आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, जिससे कि और भी लोगों के पास ये सीरीज पहुंचे और उनको AWS फ्री में सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी को कंप्लीट करने से पहले ना मैं आपको कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि कंप्यूटिंग है क्या एक्चुअल में। ओके, तो जैसे ये मान लो हमारे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो एक कंप्यूटर पे डेटा मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है, वो कंप्यूटर प्रोसेस पे चला जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं, देयर इज ए कंप्यूटिंग। ये क्या है, कंप्यूटिंग है। जब भी कोई डेटा आपका मैनिपुलेशन पे स्टार्ट हो जाता है, कोई डेटा प्रोसेस में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग। सेम वही हमने थ्योरी में लिख रखा है कि कंप्यूटिंग क्या है, द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर टू कंप्लीट अ टास्क। तो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम कंप्यूटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटिंग इज एन एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर टू मैनेज, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटिंग क्या है, एक एक्टिविटी है जो कंप्यूटर यूज करते हैं डेटा को मैनेज करने में, प्रोसेस करने में और उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, इट इन्वॉल्व बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्मिंग सम टास्क विद अ कंप्यूटर। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम कंप्यूटर में हार्डवेयर भी यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो कोई भी हमें टास्क करना है तो उसमें हम हार्डवेयर भी यूज करेंगे और सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटिंग क्या है, दोनों पार्ट को ही इन्वॉल्व करता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटिंग बीइंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, सेंडिंग एंड मेल, स्वैपिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ETC। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेंडिंग ए मेल, स्वैपिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटिंग के हमारे पास कितने टाइप्स आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग, यहाँ पे हमारे पास
5 टाइप्स हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। जो कि हमें कौन प्रोवाइड कराता है? जैसे कि AWS है, अज्योर है, और आपका गूगल का गूगल क्लाउड है। अमेजोन का क्या है? AWS, ये हम लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। और अज्योर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, और गूगल क्लाउड, और अभी तो अलीबाबा भी आ गया। ठीक है, और भी छोटे छोटे मार्केट में अवेलेबल है क्लाउड, जैसे कि ओरेकल भी प्रोवाइड कराता है, IBM भी कराता है, और VMware भी कराता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या है? देखो, अब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे दूं कि डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का है, इसका फंडामेंटल क्या है कि आप सामने बैठे हो कंप्यूटर को और उसको यूज कर रहे हो। एक डेस्क पे एक तुम्हारा कंप्यूटर रखा है, उसको आप सामने बैठ के यूज कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। कंप्यूटर के सामने बैठकर कोई सर्विस लेनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। जैसे अगर हमें इस लैपटॉप को यूज करना है तो हमें हमेशा इसके सामने आना पड़ेगा, हमें इसको खुद से चलाना पड़ेगा। मतलब किसी रिमोटली हम किसी जगह से इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से हम इसको रन नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इसके सामने बैठकर हम कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, कोई भी सर्विस ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है? इसमें हमारे पास एक सर्वर होता है और बाकी सारे क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। एक सर्वर हो सकता है, मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? सर्वर हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? यहाँ पे हमारे पास सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट होते हैं जो कि सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी उन्हें कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर क्या है? एक वहां पे सर्वर है जो कि अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है? देखो, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्लस्टर कंप्यूटिंग का। अगर मैं बात करूँ क्लस्टर कंप्यूटिंग का, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक मान लो सर्वर है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सर्वर है? वेब सर्वर है। ओके, कौन सा सर्वर है? वेब सर्वर है। तो इस सर्वर की जो कैपेसिटी है वो मान लो 500 यूजर तक की है। मतलब ये जो सर्वर है ये 500 यूजर का डेटा जो है हैंडल कर सकता है। मतलब इस पे हमने कोई वेबसाइट डाल रखी है और कोई भी बंदा यहाँ पे हिट करता है तो उसको रिप्लाई मिल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे कितने यूजर आ सकते हैं इसमें? 500 यूजर आ सकते हैं। अब मान लो स्टार्टिंग में तो हमारा काम चल रहा था कि 500 यूजर आ रहे थे और उनको जो हमारे वेबसाइट से चाहिए था वो वहाँ से लेके और चले जा रहे थे, तब तो काम चल रहा था अच्छे से। अब धीमे धीमे करके हमारी वेबसाइट जो है पॉपुलर हुई, है ना। तो हमारे पास 500 से ज़्यादा कितने यूज़र आने लगे? 700 आने लगे। ठीक है, धीमे धीमे करके हमारे पास 1000 यूज़र आने लगे। लेकिन अब ये जो वेब सर्वर है वो कितने यूज़र का डेटा अच्छे से हैंडल कर सकता है? मतलब उसको रिस्पॉन्स कर सकता है 500 यूज़र। और अब हमारे पास यूज़र कितने हो गए? 700 और 1000। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि अब हमारा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा अच्छे तरीके से, तो जो वेबसाइट है वो बहुत ही स्लो ओपन होगी। तो यहाँ पे जो है इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? जो हमारा वेबसाइट स्लो ओपन हो रहा है, क्योंकि यूजर तो नहीं चाहता कि हमारा वेबसाइट स्लो ओपन हो, वो तो चाहता है मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपके वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अगर स्लो हो रही है तो वो कहीं और मूव कर जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? इस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा के, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से इसको डबल कर देंगे। तो अगर मान लो हम क्या करते हैं, नया सर्वर परचेज करते हैं, नया सर्वर परचेज करेंगे इससे डबल कॉन्फ़िगरेशन का, मान लो इसमें 4 GB रैम है तो हमने यहाँ पे एक 16 GB रैम का क्या है एक सर्वर खरीदा। i9 प्रोसेसर था उसमें और 1 TB हार्ड डिस्क थी, SSD या जो भी लगा ली हमने। तो ये हमारा एक नया सर्वर है जिसको हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अगर तुम इस सर्वर को हटा के ये सर्वर लगाओगे तो उतने देर के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। मान लो अगर आपको 30 मिनट लगते हैं, आपने सब कुछ बना लिया, यहाँ पे वेबसाइट सब कुछ बनी है, बस आपको इस सर्वर को हटा के यहाँ पे ये सर्वर लगाना है, तो ये काम जो है वो आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 30 मिनट के लिए हमारी वेबसाइट क्या है? बंद हो जाएगी। अगर उस टाइम पे कोई यूजर हिट करता है
इस वेबसाइट पे, तो उसका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्वर अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये 30 मिनट क्या हो गया, डाउन टाइम हो गया। ठीक है, जो कि कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि हमें डाउन टाइम मिले किसी भी। अब फेसबुक को जैसे आप चला रहे हो मान लो, तो फेसबुक को अगर सर्वर यहाँ पे चेंज करना है, अब उसके पास ट्रैफिक ज़्यादा आने लगा, तो क्या आपसे वो डाउन टाइम मांगता है कि आप 1 घंटे के लिए फेसबुक मत यूज़ करो, आपका फेसबुक ऑन नहीं होगा, है ना। तो लेकिन हमें सर्वर भी उड़ाना है, तो हम इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे रिजॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, ये सर्वर भी लगा रहने देते हैं और ये जो हमने नया सर्वर बनाया है इसको भी हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास 2 सर्वर हो गए, एक जो पहले लगा था ये वाला, और एक ये जो नया सर्वर है हमारे पास। और इनके आगे हम क्या लगा देंगे, लोड बैलेंसर। इनके आगे क्या लगा देंगे हम, लोड बैलेंसर। ठीक है, अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, मतलब जब भी कोई यूजर आएगा मैं उसको इन सर्वर का एड्रेस नहीं बताऊंगा। किसका बताऊंगा, अपने लोड बैलेंसर का। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्लाइंट है, वो मेरे वेबसाइट पे आना चाहता है, उस पर ट्रैफिक को ही सेंड करना चाहता है, तो उसने यहाँ से क्वेरी किया, तो मैं उसको एड्रेस किसका बताऊंगा, अपने लोड बैलेंसर का। तो क्वेरी किसके पास आएगी, लोड बैलेंसर के पास। अब ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि जिस साइड ट्रैफिक कम होगा उस साइड उस ट्रैफिक को कर देगा, सेंड कर देगा या फॉरवर्ड कर देगा। तो मान लो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे एक क्वेरी आई, उसने इस साइड सेंड कर दी या फॉरवर्ड कर दी, तो ये उसको रिजॉल्व करेगा। दूसरी किसी ने क्वेरी की तो उसने इस सर्वर को फॉरवर्ड कर दी। तीसरा किसी यूजर ने क्वेरी की तो इस सर्वर पे फॉरवर्ड कर दी। चौथी किसी ने क्वेरी की तो इस सर्वर पे फॉरवर्ड कर दी। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये लोड बैलेंसर लगा के अपने दोनों सर्वर को यूज भी कर लिया, क्योंकि इस सिनेरियो में क्या हो रहा था, एक सर्वर हमारा पूरा जा ही रहा था, लेकिन इस सिनेरियो में हम इस सर्वर को भी यूज कर पा रहे हैं और इस सर्वर को भी यूज कर पा रहे हैं। प्लस यूजर को कोई डाउन टाइम नहीं आया, मतलब हमने कोई यूजर से डाउन टाइम नहीं मांगा कि आपको 1 घंटे के लिए इस वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, ये सर्वर हमारे जहाँ पे लगा था वो लगा ही है, हमने एक और सर्वर लगा के अपना एक लोड बैलेंसर लगा दिया और उन दोनों सर्वर को उस लोड बैलेंसर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, लोड को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग। उसके बाद क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग को समझते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास हमारा एक कंपनी है, तो उसके क्या है, मल्टीपल डेटा सेंटर है। ये आपका दिल्ली में है, एक आपका मान लो मुंबई में है, और एक किसी अदर कंट्री में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। VPN के थ्रू हमने कनेक्ट कर लिया इनको। ठीक है, तो हमने मल्टीपल डेटा सेंटर को क्या किया है, कनेक्ट किया है। ये एक डेटा सेंटर है, ये भी हमारा एक डेटा सेंटर है। जैसे फेसबुक के मल्टीपल डेटा सेंटर है ना, क्योंकि हमें यूजर को जो लेटेंसी है वो बहुत ही कम देनी है। तो जैसे इंडिया में फेसबुक का डेटा सेंटर होगा, अगर इंडिया के लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक को, तो उनका ट्रैफिक कहाँ जाएगा, इंडिया के डेटा सेंटर पे। जो इंडिया में फेसबुक का सर्वर है वहां पे जाएगा, है ना। अब जो यूएस पे बंदा बैठा है, अगर वो फेसबुक को चलाता है तो उसका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, या वो कहाँ पे किस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, फेसबुक के किस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। जो यूएस में फेसबुक का सर्वर रखा है उससे, अब इंडिया वाले से तो करेगा नहीं ना, जब उसके पास में है सर्वर फेसबुक का तो वो उससे ही कम्युनिकेट करेगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको आपस में कनेक्ट भी करना है। या जो फेसबुक है उसने क्या कर रखे हैं, आपस में हर एक अपने डेटा सेंटर को कनेक्ट कर रखा है। तो मल्टीपल डेटा सेंटर को हमने कनेक्ट किया, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रिड कंप्यूटिंग। उसको हमने क्या बोला, ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग है। तो सबसे पहले क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या है, एक डेस्कटॉप है हमारे सामने या डेस्क पे रखा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। अगर हमें उससे किसी सर्विस को लेना है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाके वहां से उस सर्विस को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या है, एक सर्वर है हमारे पास और मल्टीपल क्लाइंट क्या है उससे
कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे तुमने देखा भी होगा कंपनी में DHCP सर्वर, DNS सर्वर होता है। तो अगर DHCP सर्वर का क्या रोल होता है, अपने क्लाइंट को IP प्रोवाइड कराना। तो अगर ये क्लाइंट IP के लिए रिक्वेस्ट करता है, DHCP सर्वर उसको क्या कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ये हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ओके, उसके बाद हमारा है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हमने एक हमारे पास ऑलरेडी से ही सर्वर लगा था, दूसरा और सर्वर ऐड कर दिया, लोड बैलेंसर लगा दिया, या फिर हमने एक रैक में एक सर्वर लगा था हमारे पास, दूसरा और सर्वर लगा दिया रैक में। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ क्लस्टर कैसा होता है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल हमने सर्वर लगा दिया, इसको हमने बोल दिया क्लस्टर, और उनके आगे हमने क्या लगा दिया, लोड बैलेंसर। तो वो क्या कर रहा है, डेटा को वो क्या कर रहा है, जो यूजर की क्वेरी आ रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, कभी इस सर्वर के पास भेजेगा, कभी इसके पास, कभी इसके पास। तो वो अपने हिसाब से क्या करेगा, डेटा को मैनेज करेगा कि हमें किस सर्वर के पास उस क्वेरी को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग है, जहां पे हमने मल्टीपल डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, इनकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लस्टर कंप्यूटिंग दिखाने वाला था, जहां पे मैंने ये आपको एग्जांपल बताया था कि हमने मल्टीपल सर्वर लगा दिया, उसके आगे क्या लगा दिया, लोड बैलेंसर लगा दिया। तो वो लोड क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग को। देखो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये है फोटो हमारे पास, है ना, क्लस्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल सर्वर कनेक्ट कर दिया। अब ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, ये सर्वर मैनेजर के पास, और सर्वर मैनेजर अपने सर्वर को मैनेज करेगा और अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, डेटा को, उस क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा कि हमें किस सर्वर पे फॉरवर्ड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लस्टर कंप्यूटिंग। देखो जैसे कि ये एग्जांपल, बाकी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप ये समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। जैसे ये लोड बैलेंस लगा दिया, उसके बाद ये हमारे पास है सब कुछ। तो भाई हमने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, अब इनकी थ्योरी पे डिस्कस करते हैं हम। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटिंग इज ए कंप्यूटिंग दैट इज डिजाइन्ड टू स्टे इन अ सिंगल लोकेशन and it is a personal computer designed for regular use at a single location on or near a desk or table due to its size and power requirements। तो एक डेस्क पे हमारा एक कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, उसको हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसके अगर हमें उससे कोई सर्विस लेनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड वर्क स्टेशन एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, इसके बाद क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है, इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइड द रिसोर्स। मतलब क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्विस के लिए, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अ सर्वर में सर्व मल्टीपल क्लाइंट एट द टाइम व्हाइल अ क्लाइंट इज इन कॉन्टेक्ट विद ओनली वन सर्वर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सर्वर मल्टीपल क्लाइंट को भी एट ए टाइम पे वो सर्विस जो है सर्व कर सकता है, और आपका क्लाइंट है वो एक ही सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। तो बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर यूजुअली कम्युनिकेट बाय कंप्यूटर नेटवर्क, बट समटाइम दे मे रिसाइड इन द सेम सिस्टम। ओके, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, क्लस्टर कंप्यूटिंग रेफर दैट मैनी ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क एंड दे परफॉर्म लाइक अ सिंगल एंटिटी। ईच कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, जहाँ पे एक अलग अलग आपके पास कंप्यूटर है, उनको आपने कनेक्ट कर दिया और उनके आगे लोड बैलेंसर लगा दिया। तो लोड बैलेंसर जब भी कोई बंदा क्वेरी करता है, उसको तो नहीं पता ना हमने बैकएंड में मल्टीपल सर्वर कनेक्ट कर रखे हैं, उसको पता कि एक ही सर्वर है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जो है क्लस्टर कंप्यूटिंग रेफर दैट मैनी ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क एंड दे परफॉर्म लाइक अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं कि एक सिंगल एंटिटी है ये। ठीक है, ईच कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। तो वहां पे जो हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोल सकते हैं। नोड 1, नोड 2, नोड 3। ओके, उसके बाद हमारे पास है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर विच वर्क टुगेदर एज अ
virtual supercomputer to perform large tasks such as analyzing huge sets of data, and grid computing is also called distributed computing. It links multiple computing resources, PCs, workstation server and storage elements together and provide a mechanism to access them. तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेंटर उनको हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है और उसके जो बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तब क्या सिचुएशन थी और आने के बाद क्या सिचुएशन है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग से पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे हम एडवांस और डीपली में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने फेसबुक अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।